जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज से हम यहाँ पे न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है उससे थोड़ा पता चल गया होगा, पर फिर से मैं बताती हूँ। अभी यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और यहाँ पे टेंशन है कि अभी यहाँ पे रिवीजन कैसे करनी। सो डोंट वरी, इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। तो यहाँ पे हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, PYQ। ओके तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हर एक चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं पिछले 5 या 6 ईयर्स में, तो वो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे पूरे से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जिसे आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड ही आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला या अदरवाइज का जो वैल्यू वो चेंज होगी। यहाँ पे रिवीजन हो गई तो यहाँ पे समझ लो कि न्यूमेरिकल्स के मार्क्स आपके यहाँ पे कंफर्म है। ठीक है, चलो देन शैल वी स्टार्ट नाउ। सो लुक एट हियर। सो आवर सीरीज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। तो सबसे यहाँ पे मार्च 2021 को एक न्यूमेरिकल्स आया है। क्वेश्चन सेकंड में बी में आया है 2 मार्क्स के लिए। क्या क्वेश्चन है देखो। अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 5 मीटर बिफोर कमिंग डाउन, व्हाट वाज इट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड जी की वैल्यू दी है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, क्योंकि गिवन को यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो पहले गिवन को यहाँ पे लिख लेंगे। तो गिवन क्या दिया है, सो अगेन यहाँ पे हम क्वेश्चन रीड करें। अ टेनिस बॉल, तो एक टेनिस बॉल है, मान लो यहाँ पे ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे ग्राउंड है। यहाँ से टेनिस बॉल है, ये ऊपर फेंका है। यहाँ ये टेनिस बॉल है, यहाँ तक गया, जहाँ पे उसका फोर्स 0 होगा वहां तक उसकी हाइट दी है, यानी यहाँ पहुंचा है। तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी दी है, सो h इज इक्वल टू 5 मीटर, यहाँ तक दी है। उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके बाद हमें दिया है जी की वैल्यू जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हमें निकालना है यहाँ पे u। नाउ लुक एट हियर। अभी यहाँ पे देखो, हमें पता है जी यानी ग्रेविटेशन हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। अभी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का होता है, इसकी डायरेक्शन नीचे होती। पर अभी बॉल कहाँ गया है, बॉल तो ऊपर गया है यहाँ पे, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है यानी हमारे जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, निगेटिव होगी, याद रखना है। दूसरी बात, अभी हम यहाँ पे u निकाल रहे हैं, यानी हमारा v यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। यानी जब हम एक इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं तब हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो लेट्स सी। तो अभी यहाँ पे हमने गिवन लिख लिया है। अभी यहाँ पे बात है फॉर्मूले की। सो इसको लेके हमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो हमने 3 फॉर्मूले देखे, उसमें से कौन सा, यहाँ पे पहले वाला v, यहाँ पे ये वाला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये जो फॉर्मूला दिया है थर्ड वाला, ये यूज करेंगे। पर इसमें हल्का सा बदल, कौन सा बदल है, यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ है। अभी यहाँ पे जो a लिया है हमने, a मानी क्या होता है हमारा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2a ना लिखने, यहाँ पे यस यानी हमारे यहाँ पे क्या होगी, हाइट दी है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिखने वाले। ओके चलो लेट्स सी। अभी v तो हमारा 0 आ गया, u की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे प्लस 2 एज इट इज आ गया। g कितना दिया है हमारा, -10 दिया है। यस कितना है हमारा, 5 दिया है। ठीक है, अभी प्लस u स्क्वायर, इस तरफ क्या होगा हमारा, -u स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, -20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, -100। क्लियर होगा यहाँ पे। अभी देखो एक मिनट, हाँ अभी देखो, तो यहाँ पे क्या किया है, अभी यहाँ पे हम माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यानी यहाँ पे आ गया हमारा 100 आ गया। ठीक है, पर हमें u की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर लिया तो यहाँ पे 10 आ गया, यानी कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी ये क्या होगी हमारी, सो इनिशियल जो वेलोसिटी हमारी, तो ये आएगी हमारी यहाँ पे 10। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको। तो अच्छे से लिख लो यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन दिया है ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर, हाँ ओके। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, या स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, क्लियरिटी आ रही है क्या, अच्छे से देख लेते हैं। ओके, आवाज क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें। अभी ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो अरे ये डबल हो गया यहाँ पे। हाँ तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो मार्च 2020 को आया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, चलो देख लेते हैं। अब इसको क्लीन करना होगा। ओके,
तो अभी ये भी क्वेश्चन 2 का भी, यानी ये समझ लो आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल्स तो पक्का आने वाले हैं। तो इसमें हमें 2 मार्क्स के लिए आए या 3 मार्क्स के लिए आए, पर एक भी क्वेश्चन हमें यहाँ पे स्किप नहीं करना है, ठीक है। या अदरवाइज और एक एडवाइस देती हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हार्ड जा रहा है तो पहले गिवन तो अच्छे से लिख लो, गिवन आपको दिया होगा, गिवन को आपको हाफ या 1 मार्क्स मिल ही जाता है, उतना तो आपको प्लीज अटेंड करना है, ठीक है। बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको पूरा क्वेश्चन करेंगे तो ये बेस्ट होगा। चलो लेट्स सी। An object takes 5 seconds to reach the ground from the height। ये भी सिर्फ वैसे दिया है, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला चेंज किया है। Ground from the height of 5 meter, okay, on the planet। What is the value of g? अभी यहाँ पे मैं g की वैल्यू निकालनी है। Look at here। मान लो हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लाइन टू लाइन जाएंगे। So look at here। What is the first line? An object takes 5 seconds। सेकेंड दिया है तो पहले यहाँ पे टाइम की बात करते हैं, कितना आ गया यहाँ पे 5 सेकेंड, ठीक है। टू रीच द एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट, यानी यहाँ पे क्या है, कुछ समथिंग ऊपर ऑब्जेक्ट गए है, यहाँ से अभी यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ से नीचे आ रही है, ये ग्राउंड पे आ रही है, तो यहाँ पे तब हाइट कितनी होगी हमारी नीचे आने की, तब हाइट होगी हमारी यहाँ पे 5 मीटर। हाइट यानी हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है वहां पे कि अगर यहाँ से ग्राउंड तक वैल्यू आ रही है तो वहां पे जी क्या होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, वो निकालना है। सो लुक एट हियर। अभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो अभी यहाँ पे हमारी जो u की वैल्यू है ये क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यस इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। बट इसमें एक छोटा सा चेंज है, कौन सा, वी नो a इज इक्वल टू g। तो यहाँ पे जहां a दिया है वहां पे हम क्या करेंगे, g, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अभी यस क्या हमारा, यस यानी डिस्प्लेसमेंट, ओके, दिस इज द 5। u तो 0 दिया है, t कितना दिया हमारा 5 दिया, यानी टोटली पूरा ये 0 आएगा, पर मुझे ये स्टेप आपको पूरे एक्सप्लेन करना अच्छे से। प्लस 1/2 g की वैल्यू हमें निकालनी है, t की वैल्यू क्या दी हमारी 5 स्क्वायर। सो लुक एट हियर, 5 का 5 एज इट इज आ गया, ये 0 आ गए, तो ये नहीं भी लिखी तो भी कुछ काम की नहीं, 1/2 g और यहाँ पे आ गए 25। क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। देखो अभी ये ऐसे आए, आप ऐसे लिखो या अदरवाइज आपने ऐसे लिखा 25g, तो ये भी बेस्ट होगा। तो देखो अभी ये 2 यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये 25 यहाँ पे नीचे आएगा, इज इक्वल टू आ गया आपका g आ गया। लुक एट हियर, 5 2 जा 10, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 5 2 जा 10, और यहाँ पे आ गया 25। अभी 25 को 10 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लुक एट हियर 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हो तो यहाँ पे एक 0 बढ़ सकता है, और 100 है 25 के टेबल में कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, तो यहाँ पे आ गया 0.4। तो हमारी यहाँ पे g की वैल्यू आ गई यहाँ सॉरी, तो हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा 0.4, ठीक है। सॉरी यूनिट लिखना भूल गई, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट नहीं भूलना है स्टूडेंट, इसका शायद आपका हाफ मार्क्स कट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप बोलोगे टीचर कितना हार्ड है, कितना बड़ा है, यहाँ पे कोई बड़ा नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैंने बड़ा लिखा है, आपको एक्सप्लेन आ गया ना, तो अपने 1-2 लाइन में इसको क्या करना है, क्लियर कर लेना है। ओके स्टूडेंट, चलो अब यहाँ पे मैं पॉज करके आगे वाले क्वेश्चन लिखती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया है। ओके, और दूसरी बात, क्वेश्चन भी प्लीज लिख लो, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन का भी मटेरियल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 आया है मार्च 2023 की बात करें हम यहाँ पे, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया है। अभी यहाँ पे मोस्ट ऑफली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम क्या करते हैं, हाइपर हो जाते हैं, अरे कितना बड़ा क्वेश्चन है, और यहाँ पे शांति से पहले क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। लुक एट हियर, द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 35,780 किलोमीटर above the earth surface and it is a tangential velocity is 3.8 kilometer per second. How much time satellite will take a complete one revolution around the earth? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। चलो तभी इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसका गिवन। तो गिवन में क्या करना है, क्वेश्चन 3। ओके, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला। तो इसका पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हमें लिखना क्या क्या है, तो पहले हमें क्या दिया यहाँ पे, ये जो यहाँ पे क्या दिया है, किलोमीटर में, सैटेलाइट इज एग्जैक्टली कितने किलोमीटर
ऑर्बिटर है द ऑर्बिट सॉरी यहाँ पे क्या दिया है द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 35,780 किलोमीटर। यानी यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिया है कि इसकी हाइट दी है यहाँ पे अर्थ से, लुक एट हियर, यहाँ पे हाइट यहाँ पे क्या दिया अर्थ या हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। अभी यहाँ पे ना एक्चुअल में एक कोई भी मान लो यहाँ पे एक ग्राउंड दिया है, ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे क्या है एक सैटेलाइट दिया है। देखो द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली, यानी ग्राउंड से कितने हाइट पे है तो ग्राउंड से यहाँ पे 35,780 किलोमीटर इतने हाइट पे एक सैटेलाइट दिया है। ठीक है, देखो अबाउट द अर्थ सरफेस के ऊपर दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इट इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी। अभी टेंजेंशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो यहाँ पे क्या है वेलोसिटी किसकी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी दी है, वो दी हमें 3.8 किलोमीटर पर सेकेंड, किसकी, यहाँ पे सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। आगे क्या दिया है, look at here, how much time to satellite will take to complete the one revolution। तो इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है ये निकालना है हमें। पर यहाँ पे नीचे और एक पार्ट दिया है रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ हमारी हमेशा फिक्स होती है। लुक एट हियर, तो इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ वो कितना दिया है 6400 km, और हमें निकालना है यहाँ पे टाइम निकालना है। ओके, ये आ गया क्वेश्चन मार्क। अब इसके मैं दो पार्ट करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, इसलिए दो पार्ट में मैंने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे देखो, तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पे आने वाला है हमारी वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे टाइम निकालना है, वेलोसिटी तो दी है, पर डिस्टेंस क्या है हमारे पास, तो हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2πr। अभी यहाँ पे देखेंगे रेडियस क्या दी है, हमें तो अर्थ की रेडियस दी है। लुक एट हियर, अभी यहाँ पे रेडियस माने क्या, यहाँ से ये आगे हमारे अर्थ की रेडियस, पर मान लो हमारा सैटेलाइट यहाँ है, तो यहाँ से इतने आगे की रेडियस, तो हमें न्यू रेडियस निकालनी होगी। तो कैसे, देखो इतने रेडियस हमें पता है, यहाँ से इतने हाइट के डिस्टेंस पर है, यानी इन दोनों को मिला दिया तो हमारी रेडियस आ गई किसकी, सैटेलाइट की। सो लुक एट हियर, तो वो कैसे निकालेंगे, तो मैंने जानबूझ के फॉर्मूले लिखे क्योंकि आर क्यों निकालना है ये आपको समझ में आना चाहिए। लुक एट हियर, तो आर कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाला कैपिटल आर ई प्लस यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ ई, तो दोनों के हम यहाँ पे करेंगे एडिशन, 644 प्लस 35780। चलो तीन का एडिशन इस साइड में कर लेते, 3580 6400 08, यहाँ पे कितना आ गया 11 आ गया, 6612 आ गया कैरी, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 42180। ये आ गई इसकी रेडियस। चलो तो ये जो रेडियस यहाँ पे दी है, तो ये रेडियस हमें यहाँ पे क्या है ऐड करनी होगी। कैसे ऐड करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट इन डाल लेते हैं थोड़ा सा, और हमें डार्क दिखेगा, अभी टाइम नहीं है तो ऊपर से डाल लेते हैं। चलो ठीक है, बाद में यहाँ पे कर लेंगे। अभी देखो हमें पहले डिस्टेंस निकालना है, तो अगेन वन डिस्टेंस की यहाँ पे क्या दिया है हमें 2 into 22 डिवाइड बाय 7, और हमने लिया यहाँ पे 4210। ठीक है, अगर इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर यहाँ पे आता है हमारा 2.65 into 10⁵ किलोमीटर पर, हाँ यहाँ पे किलोमीटर दिया है, ओके किलोमीटर। तो किलोमीटर में इसका यहाँ पे आ गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, या तो आ गया हमारा डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस यहाँ पे ऐड करेंगे, हमें यहाँ पे निकालना है टाइम। सो लेट्स सी अगेन वन, हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो लुक एट हियर, टी एज इट इज आ गया हमारा, टाइम कितना दिया हमारा 2.65 into 10⁵, यहाँ पे वेलोसिटी दी हमारी 3.08। अभी यहाँ पे देखो क्या करना है, जीरो के बाद 2 नंबर दिए, यानी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर दिए हैं, तो ये दोनों हम यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 10⁵ 308। अभी यहाँ पे 308 तो यहाँ से बड़ा है, तो क्या करने वाले, सिंपल हम यहाँ पे कितने दिया 10⁵ दिया है ना, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी ये बड़ा हो गया, तो इसको हम यहाँ पे क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। अभी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखती हूँ। तो आंसर आ गया हमारे यहाँ पे 8.6 into 10⁵ सेकेंड। ठीक है, तो यह गया हमारा सेकेंड आंसर। पर हमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, आवर में पूछा है, यानी कि कितना टाइम लगेगा अर्थ को यहाँ पे रिवॉल्यूशन करने में। तो देखो हम यहाँ पे इसको आवर में निकालने वाले हैं, तो आवर में कैसे निकालेंगे,
0.6 इंटू 10⁻⁴ और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर यहाँ पे 10⁻⁴ है तो क्या करेंगे, लुक एट इट, वेट, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 6 दिया है वो लिख लिया, 4 दिया यानी 1 2 3 4 4 लिख लिया, एक नंबर के बाद पॉइंट दिया यहाँ पे, यानी यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद सिर्फ 0 दिया, कुछ काम का है क्या, नहीं, यानी इतना आ गया, तो ये 3 0 कट हो गए, यहाँ पे 3 0 कट हो गए, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको अगर हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे कितना, यहाँ पे 7, सॉरी यहाँ पे कितना आ गया 2, बची यहाँ पे 2, और यहाँ पे आ गया हमारा 20, कितना आ रहा है हमारा 24, ये आ रहा है हमारे यहाँ पे आंसर 24। एक मिनट यहाँ पे 0 दिए ना, 2 0 दिए, ठीक है, सो 24 आवर्स, एक 0 ज्यादा हो गया, यहाँ पे 36,000 हो गया था वहां पे, ठीक है। चल, तो ऐसे हमने यहाँ पे 860 को 36 से हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 24 आवर्स, यानी कि हमें टोटल 24 आवर्स लगने वाले हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने। बिल्कुल इजी, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा, पर फॉर्मूला में हमें ये नहीं था, तो स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, सिर्फ उसको सॉल्व किया और नीचे हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। चल, तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो या पॉज करके लिख लो, कोई भी आपको जो अच्छा लगे। चलो, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं पर यहाँ पे आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको माइंड क्या करना है, शांत रखना है। अगर माइंड जितना आप शांत रखोगे उतना आप अच्छे से क्या है, आपका पूरा जो पेपर है वो पेपर कवर होगा, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अभी यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन है 2025, यानी कि पिछले साल ही हमें ये क्वेश्चन आया है, तो अच्छे से देख लो, क्योंकि मोस्ट ऑफली यहाँ पे मैं इतना फोर्स क्यों करूँ स्टूडेंट, क्योंकि जहां तक मेरा यहाँ पे मानना है या मेरा एक्सपीरियंस है कि पिछले वाले 5 पेपर अगर आपने अच्छे से किए तो उसके बाहर का कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट या फॉर्मूले या यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज होती है। अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि वही घूम फिर के हम फॉर्मूले पे आ रहे हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एन आयरन बॉल ऑफ अ मास, अब एक आयरन बॉल है, उसका मास दिया है 3 kg, इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर, वहां से ये रिलीज किया है, छोड़ दिया है, एंड फॉल्स फ्रीली टू ग्राउंड, और यहाँ पे एक ऐसे बॉल है, आयरन का बॉल है, और एक हाइट दी है 125 हाइट है ग्राउंड से, वहां से छोड़ दिया और ये ग्राउंड पे नीचे आ रहा है, ठीक है। और आगे क्या दिया है, अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ जी, और जी की वैल्यू हमने यहाँ पे अज्यूम की है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो पहले हमें निकालना है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, तो इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, ये निकालना है। सेकेंड में क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये ग्राउंड पे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालना है। बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन, देखो पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेंगे, क्वेश्चन 3 ये वाला क्वेश्चन, इसका गिवन लिखेंगे। तो गिवन हमें क्या दिया है, लुक एट हियर, तो गिवन में पहले हमें यहाँ पे मास दिया है, तो पहले मास लिखते हैं, मास कितना दिया है, किसका दिया है, यहाँ पे मास आयन का मास दिया है, तो मैं यहाँ पे आई लिखती हूँ, ये कितना दिया है 3 kg दिया है, ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या दी है, हाइट दी है, हाइट ये इसे हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे सॉरी कैपिटल एच नहीं स्मॉल एच, वो दी है 125 मीटर, ये भी हमने लिख ली। आगे क्या दी है, जी की वैल्यू दी है, जी की वैल्यू क्या दी है हमें यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले हमें यहाँ पे निकालना है टाइम, तो पहले हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 80 है, तो 80 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे जीटी स्क्वायर। अभी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, 0 होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लिख लेते हैं क्योंकि रिलीज हो रहा है। अभी यहाँ पे यस क्या दी हमारी 125, यू तो हमारा 0 पर फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें यहाँ पे निकालना है टाइम निकालना है, ये 0 आएगा, ओके। तो देखो यहाँ पे ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, प्लस यहाँ पे क्या है 1/2, जी की वैल्यू क्या दी हमारी 10 दी है, और यहाँ पे आ गया हमारा 10 स्क्वायर, 2 5 ये आ गया, ये यहाँ पे डिवाइड है सॉरी मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई इस तरफ होगा हमारा डिवाइड, तो यहाँ पे बचा क्या 1 इंटू टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, 5 1 5 5 2 10, यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बट वी वांट टू द टी वैल्यू, हमें टी निकालनी, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर टेकिंग स्क्वायर लिया तो 25 का स्क्वायर रूट आता है हमारा यहाँ पे क्या आएगा 5, तो यहाँ पे कितना सेकेंड लगेगा, सॉरी कितना टाइम लगेगा, तो हमारा इतना टाइम यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, तो 5 सेकेंड यहाँ पे लगने वाला है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन माने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है। चलो अभी बी वाला, तो बी में हमें क्या निकालना है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारा u प्लस यहाँ पे लिखेंगे at। ये अभी हमारे पास टाइम भी आ गया है तो हम टाइम लिखेंगे, पर a की जगह क्या लिखना है, हमें g लिखना है। चलो तो g हमने लिख दिया। v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, g कितना दिया हमारा 10 दिया है, ये कितना दिया है हमारा 5 दिया है। चलो 10 5 50 आ गया, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हमने आराम से 5 मिनट के अंदर t और v की वैल्यू निकाल ली और हमें मिल गई यहाँ पे 3 मास। सो लुक एट हियर, एक बात अच्छे से ध्यान से रखो, गिवन लिख दिया तो गिवन के आपको हाफ या 1 मास मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको गिवन लिख दिया तो आपको यहाँ पे हिंट मिल जाती है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो सिर्फ आपको यही करना है, क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, ध्यान से पहले क्वेश्चन को 1 या 2 बार अच्छे से रीड कर लो, समझ लो क्या क्या दिया है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट में जितने क्वेश्चन दिए थे यहाँ पे पहले 5 ईयर में, तो ये पूरे 5 ईयर के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसे लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताना। चलो आज के लिए यही रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।